नेट और जेआरएफ, अगर आपको महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आज एक महत्वपूर्ण घटक है, एक महत्वपूर्ण यूनिट है, की है आपकी। बिना नेट या बिना जेआरएफ पास किए आप महाविद्यालय में नौकरी नहीं पा सकते, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। हमारी ये जो नेट जेआरएफ की क्लासेस हैं, इसका मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा। 1993 में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये कंपलसरी किया गया कि विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में अगर आपको उस समय लेक्चरर कहलाते थे, लेक्चरर बनना है तो आपको नेट की परीक्षा कंपलसरी है। विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता था कि हम इस परीक्षा में कैसे बैठें, किस प्रकार से हल करें। उस समय 3 पेपर हुआ करते थे। पेपर 1 जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी, अवेयरनेस, रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, जिसका कोई निश्चित सिलेबस नहीं था। विद्यार्थियों को कठिनाई हुई। विद्यार्थी लोग हमारे पास आए, उन्होंने निवेदन किया कि सर हमें मार्गदर्शन करें। उस समय नागपुर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीदर्शन देसाई हुआ करते थे। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और 1993 से हम लोगों ने नियोजन किया और नेट के लिए, उस समय सेट की परीक्षा नहीं होती थी, नेट और जेआरएफ केवल होती थी, उसके लिए क्लासेस यहाँ पर शुरू की। न रूम की व्यवस्था थी, न टीचर्स की व्यवस्था थी। जो सीनियर टीचर थे उन्हीं में सिलेबस को बांटकर पेपर 1 के लिए बाहर से एक्सपर्ट बुलाकर कक्षाएं शुरू की गई। पहली कक्षा में 52 विद्यार्थी जो हैं वो प्रशिक्षण के लिए आए। सबसे बड़ी समस्या थी कि विद्यार्थियों को विश्वास नहीं था कि वो पास होंगे, क्योंकि इसके पहले जो उन्होंने अटेम्प्ट लिए उसमें वो लोग 15 मिनट से ज़्यादा परीक्षा में बैठ नहीं पाते थे और उनको समझ में नहीं आता था कि किया क्या जाए। धीरे धीरे विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस आया। हमारा उसी बैच का रिजल्ट अच्छा रहा, 4 विद्यार्थी पास हो गए। धीरे धीरे क्लासेस इस्टेब्लिश हो गई, विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ गया, टीचरों का भी आत्मविश्वास बढ़ गया। 10 यूनिट को बांटकर पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इसका जो पूरा कार्यभार है ये बांटकर कक्षाएं चलने लगी। NSSM नागपुर शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, इसी कॉलेज के पास सामने दीनानाथ हाई स्कूल है, वहाँ पर हमने कक्षाओं की शुरुआत की। शुरुआत में समर वेकेशन और विंटर वेकेशन, ये 2 ही समय क्लासेस होती थी। नागपुर और आसपास के गांव और शहर के बच्चे वैकेशन में आते थे, क्लास अटेंड करते थे। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, पास होने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। फिर क्लास की जो पॉपुलैरिटी वो भी बढ़ गई। फिर शहर के अन्य महाविद्यालयों से भी संदेश आने लगे, उनका निवेदन आने लगा कि सर आप हमारे कॉलेज में आकर भी वर्कशॉप लीजिए। तो फिर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लगी। पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे जो नागपुर यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि हमें नेट देना चाहिए। 96 में फिर सरकार ने सेट की परीक्षा भी इंट्रोड्यूस कर दी, तो महाराष्ट्र में सेट भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो जो बच्चे मराठी मीडियम के थे उनको भी इसका फ़ायदा होने लगा और बच्चे नेट सेट की तैयारी रेगुलर करने लगे। क्लासेस धीरे धीरे चलती रहीं और 2005 में जब प्रिंसिपलशिप का मौका आया तो उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। 2006 से मैंने ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रिंसिपल की हैसियत से ज्वाइन किया। क्लास लेने का तरीका बदला, क्लास लेने का समय भी बदला। हम लोगों ने समर वेकेशन और दिवाली वेकेशन को छोड़कर रेगुलर बेसिस पर, खासकर जो पीजी के बच्चे थे उनके लिए और जो इंटरेस्टेड थे उनके लिए क्लासेस लगातार शुरू की। इतवार के दिन भी क्लास होती थी। धीरे धीरे ईश्वर देशमुख कॉलेज के भी विद्यार्थी जो हैं वो पास होने लगे और एक समय ऐसा आया 2011 में, जबकि 18 बच्चों के बैच में से
14 बच्चे जो हैं वो नेट, सेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो गए। धीरे धीरे मुंबई, पूना, ग्वालियर सब जगह से बुलावा आने लगा कि सर पेपर 1 आकर आप पढ़ाएं, जिससे कि हमारे बच्चों को पेपर 1 में मदद मिल सके। 2012 तक का पैटर्न ऐसा था कि पेपर 1 और पेपर 2 इसके जो नंबर होते थे वो केवल स्क्रीनिंग के नंबर माने जाते थे, मतलब आपको केवल क्वालिफाई होना होता था और आपके मार्क्स जो मेरिट है उसमें नहीं जुड़ते थे। इसीलिए उस समय 50% अगर कोई विद्यार्थी स्कोर कर लेता था पेपर 1 में और पेपर 2 में, तो उनका पेपर जो है वो चेकिंग के लिए चला जाता था और थर्ड पेपर के जो परसेंटेज होते थे उसके आधार पर नेट का, जेआरएफ का जो रिज़ल्ट है वो तैयार होता था। इवन सेट का भी रिज़ल्ट उसी प्रकार से तैयार होता था। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ इंदौर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, रायपुर, मुंबई विश्वविद्यालय ऐसे 8 सेंटर डेवलप हो गए। विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ने लगी, डिमांड भी बढ़ने लगी और समय की जो है कमी महसूस होने लगी। तो हम लोगों ने प्लान ऐसा किया कि जो 10 यूनिट का सिलेबस है जो कि यूजीसी ने 99 में इंट्रोड्यूस किया पेपर 1 के लिए, उसको 2 भागों में विभाजित किया। 30% हिस्सा जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग पे आधारित था, उसके लिए हम लोग जाके वर्कशॉप लेते थे और बाकी जो हिस्सा है वो उसका स्टडी मटेरियल विद्यार्थियों को सप्लाई करते थे। पिछले वर्ष मई में ऐसा विचार आया कि व्हाट्सएप के ऊपर क्लास शुरू की जाए, तो व्हाट्सएप मोड के ऊपर हम लोगों ने एक प्रयोग शुरू किया मई के महीने में। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कई हजार विद्यार्थी भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हमारे साथ जुड़ गए और लगातार क्लास चलने लगी। पेपर 1 में खासकर जब 10 यूनिट की हम बात करते हैं तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च मेथड, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इस प्रकार के जो यूनिट थे हमें थोड़ी आसानी होने लगी कि व्हाट्सएप मोड पर हमने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। प्रतिसाद अच्छा मिला, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा और 2019 का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था जून में, क्योंकि हम लोगों ने मई में व्हाट्सएप पर पढ़ाना शुरू किया, उसमें करीब करीब 25 बच्चे क्वालिफाई हो गए। हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और बच्चों की संख्या भी बढ़ी। और जो अगस्त से जो बैच शुरू हुआ, जो दिसंबर में जिन्होंने परीक्षा दी, उसका रिज़ल्ट बहुत ही इनकरेजिंग आया। हमारे करीब करीब 56 बच्चे उस परीक्षा में क्वालिफाई हो गए, जिसमें 14 बच्चे जो हैं वो जेआरएफ हुए और बाकी बच्चों ने नेट जो है वो क्लियर किया। इस तरीके से ये जो क्लासेस हैं वो आज हम लोग और अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चलाते हैं। जूम मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, इन सभी की मदद से हम लोग विद्यार्थियों को ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो करवाते हैं। हमारे जो क्लास है उनकी विशेषता ये है कि हम लोग फ्री कोचिंग देते हैं। 1993 से आज तक हम लोगों ने किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं ली और ये क्लासेस फ्री चल रही हैं। आने वाले समय में ये जो 28 यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, हमें उम्मीद है कि हम 50 यूनिवर्सिटी तक पहुँचेंगे। और हमारी जो पढ़ाने की प्रक्रिया है वो इस प्रकार की है कि हम लोग सिलेबस को ही केवल महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। हम इस बात पे विश्वास रखते हैं कि जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसके जो ट्रेड्स हैं, उसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो विद्यार्थी को परीक्षा में अवश्य सफलता मिलती है। हम उनको इस बात का भी मार्गदर्शन देते हैं कि आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैसे हो, टाइम टेबल कैसा बने, आप पढ़ाई कितनी देर तक करें, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ाई करते तो हैं लेकिन उनका तरीका सही नहीं होता, जिसे हम कह सकते हैं कि उचित नहीं होता है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूँगा कि अगर आपको नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है तो आपकी एक सिटिंग कम से कम 180 मिनट की होना चाहिए। मतलब 3 घंटे के पहले आपने टेबल छोड़ना नहीं चाहिए या जिस जगह पर भी आप बैठते हैं वहाँ अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा
कुछ उसके मनोवैज्ञानिक गुण हैं व्यक्तित्व के, जिसमें सबसे ज़रूरी है सेल्फ बिलीव, उसका अपने आप पर विश्वास जगाना टीचर का कर्तव्य है। हम कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी का आत्मविश्वास बना रहे, साथ में उसका मोटिवेशन, उसकी प्रेरणा जो है वो बनी रहे, क्योंकि 6 महीने का अभ्यास होता है, 1 साल का अभ्यास होता है। विद्यार्थी बार बार डेविएट होते हैं, थोड़े दिन में जो है पढ़ाई का टाइम टेबल बदलते रहते हैं। तो हमारा जो प्रयास है इस प्रकार का है कि विद्यार्थी उचित रूप से टाइम टेबल फॉलो करें। हम लोग उन्हें स्टडी मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनके लगातार यूनिट टेस्ट लेते हैं, उनके टर्म टेस्ट भी लिए जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड उनको बताया जाता है, उनकी गलतियां उनको बताई जाती हैं। इस तरीके से विद्यार्थी लगातार प्रोग्रेस करते रहते हैं, जिससे कि परीक्षा के समय उनका आत्मविश्वास उच्च स्तर पर हो और उनकी जो मोटिवेशन लेवल है वो भी बना रहे। इस तरीके से ये क्लासेस चल रही हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि भारत भर के सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमारी क्लास में जुड़ेंगे और हम इसको एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करेंगे।